दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज हम लोग कार्नोट साइकिल पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल पहले भी थ्योरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अ कार्नोट साइकिल हैज लोएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर एज 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। आगे लिखा प्रेशर आफ्टर आइसोथर्मल कंप्रेशन इज 4 बार एंड आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज 12 बार। आगे लिखा आफ्टर आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस इज 3 बार। कैलकुलेट हीट एडेड इन द साइकिल पर केजी और साइकिल इफिशिएंसी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि डाटा क्या गिवन है। यदि आपके कार्नोट साइकिल के जो पीवी डायग्राम होता है और टीएस डायग्राम होता है उसके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको कार्नोट साइकिल के पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम की कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले मैं वही डायग्राम समझाऊंगा जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डाटा यहां पर गिवन है। तो ध्यान से देखें यहां पर पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर इस तरह की क्या खींचना है, वर्टिकल लाइन खींच लेना इस तरह की। फिर जहां से खत्म करेंगे हम वहां से सीधी एक उसी जॉइंट से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी खींच लेना है और आगे ऊपर ऐसा एरो बना के हमें क्या लिख देना, पी, और ऐसा एरो बना के हमें क्या लिख देना, भी। ये हो गया पीवी डायग्राम। पी मींस प्रेशर और वी मींस वॉल्यूम। अब जो डायग्राम बना रहा हूं उसको ध्यान से समझे। ये कर्व बना देना आपको ऐसा, और फिर यहां पर क्या, एक ऐसा कर्व बना देना। ध्यान से समझे, ऐसा ऐसा थोड़ा और अच्छा कर्व बना देता हूं मैं। अब थोड़े से अच्छे लगने लगे। हमें यहां पर जो एंड पॉइंट है उसको ऐसे थोड़ा पॉइंट मार्क कर लेना और इससे फिर कर्व के रूप में ऐसा लाना, कर्व के रूप में ऐसा लाना और इसको यहां पर ऐसे मिला देना। इसको भी हमें कर्व के रूप में लाना ऐसा और इसको यहां पर इस पॉइंट से मिला देना। इस पॉइंट को ऐसा मार्क जरूर करें, ये पॉइंट है हमारे, और इनको हमें नंबरिंग देना। तो जैसी बुकों में नंबरिंग दी रहती वैसी मैं दे रहा हूं। बुकों में नंबरिंग यहाँ पर 1 दी है, यहाँ पर 2 दी है, यहाँ पर 3 दी है और यहाँ पर 4 दी है। अब प्रोसेस की हमें क्या एरो लगाना, तो यहाँ पर ऐसा एरो लगाएं, फिर इसको नीचे की ओर लगाएं, फिर नीचे की ओर लगाएं, फिर इसको ऊपर की ओर लगाएं। अब 1 से जो 2 है वह कौन सी प्रोसेस होती है, इसको ध्यान से समझें। ये जो 1 से 2 प्रोसेस है यह होती है हीट, क्या होती है, हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसको नॉर्मली देखें क्यूएस से हम डॉटेड करते, क्या होगी, हीट एडिशन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आएगी 2 से 3, कौन सी होती है, 2 से 3 जो प्रोसेस होती है वह कौन सी होती है हमारी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। कौन सी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसके बाद आती है 3 से 4, कौन सी है, 3 से 4। ये होती है हमारी, कौन सी होती है, 3 से 4 होती है हमारी हीट रिजेक्टेड। कौन सी होती है, हीट रिजेक्टेड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस 3 से 4 हो गई, और इसको हम नॉर्मली क्यू आर से रिजेक्टेड, मतलब क्यू आर से भी नोटेट कर सकते हैं। अब 4 से 1, तो जो 4 से 1 प्रोसेस है ये जो होती है हमारी, कौन सी होती है, आइसेंट्रोपिक। इधर मैं लिख देता हूं इसको एरो बना के, ऐसा एरो बना देता हूं। ये होती है हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। अब नीचे वॉल्यूम देखें तो इसके कुछ पॉइंट हम यहां पर मिलाना चाहें तो यहां पर जो होगा क्या होती है, V3 की वैल्यू होती है, और 2 पर देखें हम तो यहां पर किसकी वैल्यू होती है, V2 की वैल्यू होती है। अब हम यहां 4 पे देखें तो यहां पर किसकी वैल्यू होगी, V4 की वैल्यू होगी, और 1 पर हम देखेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू होगी, हमारी यहां पर V1 की वैल्यू होगी। ऐसा डॉट डॉट करके लगा दें तो यहां पर V1 की वैल्यू। इस तरह प्रेशर में हम देखेंगे तो यहां पर P1 की वैल्यू होगी, और 2 पर हम देखेंगे तो यहाँ पर P2 की वैल्यू होगी, और 4 पर हम देखेंगे तो यहाँ पर P4 की वैल्यू होगी, और 3 पर देखेंगे तो
इस पे हम कहा यहां पर क्या होगी, P3 की वैल्यू होगी। इतना आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा हमें क्या समझना है कि जो हीट एडिशन है आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T1 इक्वल क्या हो जाता है यहाँ पर T2 हो जाएगा। इस तरह हीट रिजेक्टेड प्रोसेस है, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 3 और 4 पॉइंट है, तो T3 इक्वल क्या हो जाएगा T4 हो जाएंगे। ये TS डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर इसको लिख दिया। अब डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा की क्या क्या गिवन है, फिर इसके बाद इनके फॉर्मूले समझाऊंगा। तो हम यहाँ पर दिख रहा है क्या लिखा, लोएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू दी गई। तो हम यहाँ पर प्रेशर देखेंगे, ऊपर को बढ़ते हुए क्रम में प्रेशर दिखाया। अगर P1, P2 और P4, P3 की तुलना करेंगे, P3 पर हम देखेंगे सबसे कम प्रेशर दिख रहा है। अगर इस ग्राफ को देखें तो P3 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे P3 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया 1 बार दिया, लोएस्ट लिखा 1 बार, क्या दिया 1 बार। अगर 1 बार को हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 और क्या हो जाएगा हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों चेंज किया अभी मैं बता दूंगा। टेम्परेचर की बात करें तो लोएस्ट टेम्परेचर नीचे वाला होगा, तो यहाँ पर T3 T4 लिखा हुआ है, तो वो कांस्टेंट है T3 इक्वल T4। इस दोनों की इक्वल दिया है कितना 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273 का प्लस कर देंगे, तो ये हमारी जो कैलकुलेट करके वैल्यू हो जाएगी 293 केल्विन। यहाँ पर हमने केल्विन लिया इसलिए हमने इसको भी क्या किलो में चेंज किया है, और आगे जितनी भी प्रोसेस करेंगे उसमें हम सेम डाटा लेके चलेंगे। अगर एक को चेंज किया तो हम सबको चेंज करते हुए चलेंगे, इतना याद रखना, ठीक है। तो अब इसके बाद ध्यान रखें, हमें जो वैल्यू दिया क्या लिखा, आफ्टर आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें देखेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन कौन सी प्रोसेस है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो आइसोथर्मल ये वाली प्रोसेस है जिसमें ऊपर को एरो बना हुआ है, तो ये होती है कंप्रेशन प्रोसेस। तो आफ्टर मतलब यहां से स्टार्ट हुई खत्म कहां होगी, यहां पर हुई, तो आफ्टर मतलब जहां पर खत्म होती है। तो P4 इक्वल टू यहां पर दिया, क्या दिया P4 इक्वल टू कितना दिया है, यहां पर हम देख रहे हैं 4 बार दिया है, 4 बार। तो इसको भी हम डायरेक्ट चेंज करना चाहें जैसे कि, तो 4 बार इक्वल अगर हम इसी में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 की जगह 4 ही आएगा और मल्टीप्लाई 100 का हो जाएगा और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखा, आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो जी यहां पर दिख रहा होगा आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये यहां पर ये कंप्रेशन हो रहा है आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इसमें देखेंगे तो यहां से स्टार्ट हुआ कंप्रेशन और कहां खत्म हुआ यहां पर, तो आफ्टर मतलब जहां पर खत्म होता है, किसकी वैल्यू होगी P1 की वैल्यू होगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे P1 इक्वल लिख देंगे, P1 इक्वल वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी है क्वेश्चन में 12 बार, यहां पर लिखा 12 बार, तो 12 बार लिख देंगे और बार इसको चेंज करेंगे तो 12 इंटू 100 हो जाएगा और क्या हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद लिखा हुआ है बार 12 आफ्टर आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। तो आफ्टर हीट एडिशन प्रोसेस कौन सी है 1 से 2, अब 1 से स्टार्ट हुई है 2 पर खत्म होगी, तो आफ्टर वाला कौन सा पॉइंट आएगा 2 आएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे P2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 3 बार। इसको भी अगर चेंज करना चाहे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 और न्यूटन पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कोई डाटा नहीं दिया गया, हीट एडिशन दिया गया और थर्मल इफिशिएंसी जो निकालना है। अब हमें हीट एडिशन कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मैं फॉर्मूला भी समझाता हूं और इसको निकालेंगे कैसे वो भी समझाता हूं। तो हीट एडिशन कौन सी प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस है, तो मैं हीट एडिशन का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। हीट एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, इसको हम QS से नोटेट करते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर QS लिखा हुआ है, ये होता P1 V1 और LN, क्या लिखें LN, जो कैलकुलेटर में दिया जाता है LN, उसको ध्यान रखें। तो इसको हम जो कैलकुलेटर से भी बताएंगे अभी कि कैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, V2 अपॉन क्या होता है V1 होता है। इसको यहाँ पर ऐसा बंद करना, ऐसा इसको बंद करना, ये फॉर्मूला होता है हीट एडिशन का। अब हीट एडिशन निकालना तो हमारे पास P1 चाहिए जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन V1 गिवन नहीं है, V2 और V1 गिवन नहीं है। तो
इसके लिए हमें क्या डाटा निकालना पड़ेगा। अब यदि कोई बोलता है इफिशियंसी, तो थर्मल इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, थर्मल इक्वल जो फॉर्मूला होता है इसका वह होता है 1 माइनस T3 अपॉन T1, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास T3 भी नहीं है और T1 भी नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पर। हाँ सॉरी, T3 गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं T3 गिवन है, लेकिन T1 नहीं है। इस सारा डाटा अगर नहीं होगा मेरे पास तो हमें इन दोनों को नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें प्रोसेस टू प्रोसेस चलना पड़ता है। जैसे 1 से 2 प्रोसेस क्या होती है, 2 से 3 प्रोसेस, 3 से 4, 4 से 1। इन प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। सभी फॉर्मूले में समझाऊंगा, उनको वहीं पर कैलकुलेट करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है। तो सबसे पहले यहां पर जिस तरह बुकों में दिया उसके अकॉर्डिंग हम पहली प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी, हीट रिजेक्शन प्रोसेस 3 से 4। 3 से 4 क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो डाटा है मैक्सिमम दिया गया, उससे हम उससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो प्रोसेस कौन सी है, हीट रिजेक्शन, ऐसा लिखना भी है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ब्रैकेट में क्या लिख देना, 3 to 4। बस इतना लिखने के बाद जो फॉर्मूले होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, उनको याद करना है जब भी ऐसे अप्लाई करें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हीट रिएक्शन 3 से 4 के बीच में, ये होता है हमारा V3 अपॉन V3 अपॉन V4 अपॉन क्या होता है, V4 अपॉन V3 इक्वल P3 अपॉन P4। इतना फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या डाटा गिवन है क्या नहीं है। यहां पर देखेंगे P3 P4 गिवन है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं P3 P4 गिवन है। हमें V3 या V4 में से कोई एक डाटा मिल जाता है तो हम आराम से कोई एक डाटा निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कहीं पर कोई वैल्यू निकालते हैं तो एक जो डाटा अननोन होता है उसको निकाल सकते हैं, बकाया सब गिवन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक डाटा निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, ध्यान समझें। यहां पर हम लिख देते हैं कि फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन हम जानते क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ी होगी PV इक्वल टू MRT, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, PV इक्वल टू MRT पढ़ा होगा। M क्या मास है, जो भी यहाँ पर 1 kg अगर मान के चल रहा है तो 1 हो जाएगा। R गैस का कांस्टेंट है, T टेम्परेचर यहाँ पर गिवन होगा और P प्रेशर होगा V। लेकिन यहाँ पर हम 0.3 पर अप्लाई कर रहे हैं। 0.3 पर अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आसानी से V3 निकाल सकते हैं। अब V3 क्यों निकल जाएगा, क्योंकि T3 और T4 दिया गया। तो यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको P3 V3 इक्वल, इसको 1 मान लेंगे तो यहाँ पर R हो जाएगा और ये हो जाएगा T3। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर V3 निकालना, तो V3 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, R T3 अपॉन P3, ये आ गया। अब यहाँ पर सारा डाटा रख देते हैं। R की कांस्टेंट रहती है फिक्स वैल्यू, जो कितनी रहती है 0.287, इसको याद कर लें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इनटू, और जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं T3 इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है, जो यहाँ पर मैंने प्लस किया था 293, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ 293 बटे में P3 कहां पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिया 1 into 100, क्या दिया 1 into 100, तो हम यहाँ पर सीधा 100 भी लिख दें तो भी चलेगा। क्या लिखें, 100 लिख देंगे तो भी चलेगा, 1 की जरूरत नहीं है। बस इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो V3 इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वह मेरे अकॉर्डिंग आ रही 0.84091 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो ये आ गया हमारा, इसलिए यहाँ पर 100 को मुझे किस में चेंज करना पड़ा था, सॉरी 1 बार को हमें किस में चेंज करना पड़ा था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम हमें निकालना था तो वहां पर हम जो हमारा बार में दिया उसको यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर V3 आ गया तो हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, V4 इक्वल टू हमें निकालना है, तो V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा V3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, P3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर P4 हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। V3 की वैल्यू हमने निकाली है तो उसको रख देते हैं, कितनी है 0.84091 इंटू P3 की वैल्यू ऊपर रखी हुई उसको रख देंगे
P3 की जो वैल्यू दी गई है 1 इंटू 100, तो हम सीधा 100 भी रख देंगे तो भी चलेगा। बटे में P4 है, P4 इक्वल टू 400 रख देंगे तो 400 रख देंगे डायरेक्ट। ये डाटा हम लोगों ने सीधा डायरेक्ट रख लिया है। अब यहाँ से डबल जीरो कैंसिल कर दें, बकाया इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो V4 आएगा, क्या आएगा, V4 आएगा तो आएगा 0.2102 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो ये हमारा क्या आ गया, V4 आ गया। अब यहाँ पर हमने सिर्फ V4 निकाला है, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं होगा क्योंकि हमें V1 भी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं इस पर, उसके लिए मैं हेडिंग डाल देता हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाली मैंने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के बाद क्या है, 4 से 1 को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इसके जो फिक्स फॉर्मूले होते हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो जो फिक्स पहला फॉर्मूला है इसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। V1 अपॉन क्या होता है, V4 इक्वल P4 अपॉन क्या होता है, P1, इसकी पूरे की पावर होता है 1 अपॉन गामा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लें, किसके लिए, जो 4 से 1 प्रोसेस के लिए। यहां पर हमारा V4 देखो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, यहाँ V3 निकाल चुका हूं, यहां पर V4 निकाल चुका हूं, तो यहां से मिल जाएगा। P3 P1 गिवन है तो हम V1 बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, तो V1 यहाँ पर मैं निकाल देता हूं। तो V1 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर V4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P4 अपॉन क्या हो जाएगा, P1। ऐसा इसको ब्रैकेट बंद कर लें, ऊपर क्या हो जाएगा 1 बाय गामा माइनस 1 बाय गामा। बस हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो V4 की वैल्यू हमने जो निकाली, कितनी निकाली, 0.2102 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर P4 की वैल्यू देखेंगे आप तो कितनी है, 400, तो हम यहाँ पर 400 लिख देंगे। और P1 की वैल्यू है जो हमारी कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं 1200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1200। ये सारा डाटा मैंने जैसा दिख रहा है हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसको ऐसा बंद कर दें, और 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.4। आप सोच रहे हो 1.4 कहां से आया, तो जो गामा है एयर का कांस्टेंट होता है, तो इसकी फिक्स वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1.4 होती है। तो आप डायरेक्ट याद हो तो वैसे भी लिख सकते हैं, डाटा गिवन हो या फिर ना हो। यहाँ पर इन दोनों को जीरो को एक दूसरे से कैंसिल कर दें, बकाया कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर से हो सकता है आपको आती होगी कैलकुलेट करना, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी V1 की, वह आ रही 0.0959 और मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब यदि V1 हमारे पास है, क्या यदि V1 है, तो इसमें जो हमारी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, 4 से 1, इसमें एक रिलेशन और होता है, उस रिलेशन को भी ध्यान से हम समझें। क्या होता है, T1 अपॉन T3 इक्वल V4 अपॉन क्या होता है, V1, और ब्रैकेट के ऊपर क्या होता है, गामा माइनस 1। ये रिलेशन और होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। इससे हमें क्या फायदा होगा, जो T3 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं V4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हो, V1 भी निकाल चुके, तो हम T1 आसानी से निकाल सकते हैं। अगर T1 हमारा आ जाता है तो बड़े आसानी से इफिशिएंसी हमारी निकल आएगी। तो इससे निकाल लेते हैं, हमें T1 निकालना है, तो T1 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, T3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V4 अपॉन क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसा बंद करके ऊपर क्या लिखेंगे, जो लिखा हुआ फॉर्मूले में गामा माइनस 1। यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो T3 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दी गई है 293, ब्रैकेट में हमने V4 निकाला ऑलरेडी, कहां पर, यहाँ पर, तो इसको रख देंगे 0.2102 बटे में V1 की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है 0.0959। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, ऊपर 1.4 माइनस 1। इसको हमें कैलकुलेट करना, सभी को कैलकुलेट करना आता है। तो T1 इक्वल टू जो हमारी वैल्यू निकल रही है, जो मैंने कैलकुलेशन की हुआ है, आ रही है 401.045 केल्विन। इतनी कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब एक डाटा और रह गया, जैसा कि हम हीट सप्लाई का फॉर्मूला देख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हीट सप्लाई V1 तो निकाल चुके, लेकिन V2 भी चाहिए, तभी हम इसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो V2 निकालने के लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस देखना पड़ेगी, तो नेक्स्ट प्रोसेस से हम V2 भी निकाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है 1 से 2 प्रोसेस होती है हीट एडिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें हेडिंग डालना पड़ेगी 3rd नंबर पे, हीट एडिशन
हीट एडिशन प्रोसेस कौन सी, 1 से 2। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको भी ध्यान से हमें याद रखना है, आगे काम आएगा। ये होता है V2 अपॉन क्या होता है V1 इक्वल P1 अपॉन P2। हमें यहां पर सारा डाटा गिवाना है, हमें निकालना क्या है, ओनली V2 निकालना है। तो यहां पर क्या हो गया, V2 हो गया। V2 इक्वल करेंगे हम तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 इंटू क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2। अब सारी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। V1 की वैल्यू जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने यहां पर निकाली हुई थी, तो हम उसी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, 0.0959 मल्टीप्लाई P1 P2 क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट रख देता हूं। P1 इक्वल टू था 1200 और जो हमारा P2 इक्वल टू कितना था 300, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी दिख भी रहा होगा, ऊपर देख लेता हूँ। P2 इक्वल टू यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो 300 था, तो इसको मैं 300 यहाँ पर रख देता हूँ। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको कट कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड करना है। तो इस तरह हमारा जो V2 की वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वो आ रही 0.3836 और 36, और जो यूनिट आएगी मीटर क्यूब पर केजी। अब हमने सारा डाटा निकाल लिया, तो अब चलते हैं, सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे, फिर हम इसका या हीट एडिशन पहले निकाल लें, अब ये एफिशिएंसी सभी निकल जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आगे निकाल के दिखा देता हूं। तो पहले क्या निकालना था मुझे, हीट एडिशन निकालना था, तो यहां पर हेडिंग भी डालना पड़ेगा आपको, हीट एडिशन इन द साइकिल पर केजी, है ना, क्या था पर केजी। बस अब हमें आगे क्या फॉर्मूला लिख देना, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, QS से इसको मैं डिनोटेट करता हूं, P1 V1 और ALN, ऐसा LN लिख दें, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे V2 अपॉन V1 लिखेंगे, और इसको बंद कर दें। सारी वैल्यू पुट करना जो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं ऊपर, आपको 12 इंटू क्या था यहाँ पर, या 1200 लिख दें, डायरेक्ट मैं 1200 लिख देता हूं, इंटू V1 की वैल्यू निकाली थी मैं 0.0959, और LN की जगह LN रहने दें, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे 0.3836, जो डाटा निकाल चुके उसी को मैं यहां पर सिर्फ पुट कर रहा हूं, 0.0959। बस इसको हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आना चाहिए सभी को। इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लें, फिर इसमें इसका डिवाइड कर दें, और कैलकुलेटर के अंदर LN दिया है तो LN आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर LN दिया है, आप ऑप्शन देखेंगे एक बटन दिया ऊपर कि LN दबाएंगे, फिर जो इसमें इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे, वो इक्वल दबा देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जो डायरेक्ट पूरा आंसर आएगा जो हमारा आ रहा है, वो आएगा 159.535 किलो जूल पर किलोग्राम। इसी तरह हम साइकिल की इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी का जो ऐसा यूज करें, जो सिंबल होता है इक्वल लगाएं, इक्वल के बाद 1 माइनस हमारा फॉर्मूला होता है T3 अपॉन T1। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो 1 माइनस T3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 293 केल्विन में वैल्यू रखें, याद रखें कैपिटल जब भी यूज करते हैं तो केल्विन उसका मतलब होता है हमें केल्विन में लेना है। और जो हमने T1 निकाला 40.1045, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.26, इधर ही लिख देता हूं 0.2694। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज बन जाएगा 26.94। तो किस तरह ये डाटा निकाला, इसको अच्छी से समझ लें। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे आते तो आपसे बनना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।